जीवन चरित्र को कभी भी हमने अपने जीवन में उतारने का ट्राई ही नहीं किया, तो इसलिए राम हम तक नहीं पहुंचे। और वैसे देखेंगे तो राम हमारी हर बात में है ना। किसी की बुद्धि खराब हो जाती है तो ऐसे बोलते हैं इसका तो राम ही निकल गया, है ना। कोई बहुत एकदम सटीक उपाय होता है, उसको बोलते हैं राम बाण औषधि है। कोई परलोक सिधार जाता है तो उसको बोलते हैं उसका राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो बहुत हमारे जीवन के हर भाग में अच्छी और बुरी चीज में कहीं ना कहीं हमने राम जी को लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि राम है नहीं, पर उनके जीवन चरित्र को कभी भी हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। इस बाल कथा, राम कथा के माध्यम से मेरी ये कोशिश है कि बच्चों तक उनके जीवन की जो चीजें हैं उन्होंने किस तरीके से एक भगवान होते हुए भी मनुष्य जीवन में अपना पुरुषार्थ किस तरीके से साबित किया और बिना किसी चमत्कार के मनुष्य की तरह ही अपने कार्यों को सिद्ध किया और एक आदर्श हम सबके सामने रखा। आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, आप भगवान श्री राम को अपने आराध्य के रूप में मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये राम कथा सुनने के बाद में या राम का चरित्र सुनने के बाद में आप उनके कुछ हिस्सों को तो अपने जीवन में उतार पाएं, ये मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। तो दो रामायण को हम मेन रूप से इसमें लेके चलेंगे। बाबा तुलसी द्वारा रामचरितमानस, जो कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। पिछली बार मैंने उनके जीवन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था कि बाबा तुलसी, मेन चीजें बताती हूँ आपको। बाबा तुलसी जो है वो 12 महीने अपनी माँ की गर्भ में रहे। नॉर्मली 9 महीने में बच्चा होता है ना, तो बाबा तुलसी 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और जब पैदा हुए तो वो रोए नहीं। और क्या बोला, उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला? राम। 32 दांत थे उनके मुंह में पैदा होते ही, और बिल्कुल जो शरीर था, कद काठी थी, वो 4-5 साल का जो बच्चा होता है उतनी बड़ी थी। ठीक है, तो कुछ अलग सा स्ट्रक्चर था। तो पिताजी को थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं कुछ दानव प्रकृति का बालक नहीं हो, तो उन्होंने उसको त्याग करने की ठान ली। तो अपनी ही